आज का यह प्रवचन उस सबसे पावन, अद्भुत और चमत्कारी तिथि के बारे में है जिसे सनातन धर्म में अत्यंत ऊंचा स्थान दिया गया है। यह तिथि है मार्गशीर्ष अमावस्या, जिसे हमारे ऋषि मुनि इच्छा सिद्धि की रात्रि, महादान की रात्रि, लक्ष्मी प्राप्ति की रात्रि, कुंडलिनी जागरण की रात्रि और गुप्त उपासना की रात्रि के रूप में जानते हैं। मार्गशीर्ष वह महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इसका अर्थ यह है कि यह महीना सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जिस समय भगवान स्वयं किसी माह का प्रतिनिधित्व करते हो, उस महीने की अमावस्या कितनी शक्तिशाली होगी, इसका अंदाज भी मनुष्य पूरी तरह नहीं लगा सकता। मार्गशीर्ष अमावस्या की रात को धरती शून्य ऊर्जा के पास जाती है। ब्रह्मांड के केंद्र से एक अद्भुत चुंबकीय शक्ति पृथ्वी पर बरसती है और उस शक्ति का प्रभाव मनुष्य, उसके मन, उसके घर, उसके वातावरण, उसकी किस्मत और उसके कर्मों पर गहरा पड़ता है। जिसने इस रात को जागकर भक्ति की, जिसने दीप जलाया, जिसने भगवान को याद किया, जिसने अपनी आत्मा को चुपचाप ब्रह्मांड की तरंगों से जोड़ा, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी किस्मत खुल जाती है और उसका हर अटका काम चलने लगता है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या की रात को किया गया एक छोटा सा दीप भी ऐसा फल देता है जैसा किसी अन्य दिन 100 दीप भी नहीं दे सकते। क्योंकि यह वह रात है जब दीपक सिर्फ तेल बाती का प्रकाश नहीं फैलाता, बल्कि आपकी किस्मत का अंधकार काटता है। और इसी रात की एक विशेष परंपरा है। व्रत के दौरान एक विशेष स्थान पर दीपक जलाना। कहा जाता है कि यदि यह दीपक ठीक स्थान पर जल जाए तो घर से दरिद्रता खत्म होती है, धन के रास्ते खुलते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा घर में स्थायी रूप से आ जाती है। बहुत लोग पूछते हैं कि वह स्थान कौन सा है। कहानियों में, पुराणों में और साधकों के अनुभवों में ये एक ही स्थान बार बार सामने आया है। घर के उत्तर पूर्व दिशा का भाग यानी ईशान कोण, जिसे भगवान शिव और देवी लक्ष्मी दोनों का प्रिय स्थान माना गया है। यह दिशा स्वयं देवताओं की दिशा है। यदि मार्गशीर्ष अमावस्या की रात इस दिशा में एक दीपक जला दिया जाए तो वह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं करता, वह जीवन को बदल देता है। यह दीपक धन के रास्ते खोलता है, मान समृद्धि बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। बहुत से लोग इस तथ्य को नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वे हमेशा मानते आए हैं कि अमावस्या की रात यही वह स्थान है जहां का दीपक भाग्य जागृत करता है। यही कारण है कि जब कोई घर संकट में फंस जाता है, धन रुक जाता है, व्यापार ठहर जाता है, घर में तनाव रहता है, तब बड़े बड़े गुरुजन, सन्यासी और सिद्ध पुरुष यही सलाह देते हैं। अगली अमावस्या की रात, विशेषकर मार्गशीर्ष की रात, ईशान कोण में दीप जरूर जलाना। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप है। उत्तर पूर्व दिशा जल तत्व की दिशा है, दीपक अग्नि तत्व का है। जब अग्नि तत्व जल तत्व के संयोग में प्रज्वलित होता है तो जीवन में धन, समृद्धि और संतुलन पैदा होता है। इसका प्रभाव इतना गहरा है
कि गरीब से गरीब आदमी भी इसे करे तो उसके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता खत्म होती जाती है। अब बात आती है तुलसी उपाय। मार्गशीर्ष अमावस्या पर कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा है और जहां उस तुलसी के पास एक छोटा सा दीप जलाया जाए, थोड़ी सी गंगा जल की बूंद छिड़की जाए और तुलसी को प्रणाम कर यह संकल्प लिया जाए, हे तुलसी माता, मेरे घर से नकारात्मकता दूर करो, मेरे परिवार की रक्षा करो और भगवान विष्णु की कृपा हमारे घर पर बनाए रखो, तो वह घर देवताओं की कृपा से भर जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्राण प्रिया हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है, और जिस घर में लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा हो उस घर में कभी अभाव नहीं आता। मार्गशीर्ष अमावस्या की रात तुलसी के पास दीपक जलाने का विशेष कारण भी है। तुलसी का पौधा इस रात अत्यंत शक्तिशाली होता है। इस रात तुलसी के पास ऊर्जा का एक दिव्य चक्र सक्रिय होता है। जब दीपक वहां जलता है तो वह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। यही कारण है कि कहा गया है अमावस्या की रात तुलसी के पास दीप जलाओ, तुम्हारे घर में अन्न की कमी कभी नहीं रहेगी। लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जो इसे समझते हैं वे कभी भी यह उपाय नहीं छोड़ते। अब बात आती है व्रत करना चाहिए या नहीं। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत बहुत शक्तिशाली होता है। जो लोग मानसिक तनाव से घिरे हों, जीवन में अभाव हो, बार बार असफलता मिल रही हो, घर में अनबन हो, धन रुक गया हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, या अचानक जीवन में समस्याएं बढ़ गई हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत शरीर को हल्का करता है, मन को शांत करता है और साधक को भीतर से मजबूत बनाता है। जब मन शांत होता है तब प्रार्थना शक्तिशाली होती है। जब प्रार्थना शक्तिशाली होती है तब भगवान भी सुनते हैं। अब प्रश्न आता है व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं। इस दिन व्रत बहुत सरल होता है। किसी प्रकार का नमक वाला भोजन नहीं लेना चाहिए। फलाहार किया जा सकता है। दूध, फल, मूंगफली, गुड़ और सादा पानी लिया जा सकता है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अगर कमजोरी लगे तो क्या करें, तो उसका उत्तर है थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा गुड़ पानी में घोलकर पी लीजिए। व्रत का भाव शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को शुद्ध करना है। व्रत वह साधना है जिसमें मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और जब इंद्रियां नियंत्रण में आती हैं तब व्यक्ति का मन भगवान की ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, व्रत का पारण कब करना है। मार्गशीर्ष अमावस्या की रात पूजा, दीपदान, जप, ध्यान या साधना जो भी करना है वह रात में किया जाता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान कर, प्रार्थना कर, भगवान नारायण का स्मरण करके व्रत का पारण किया जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं रात को ही व्रत खोल सकता हूं? नहीं, अमावस्या के व्रत का सिद्धांत यही है कि इसका पारण अगले दिन सुबह किया जाए, क्योंकि रात का समय साधना और ऊर्जा ग्रहण करने का समय है। अब मैं उस गहरी आध्यात्मिक बात पर आता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या वह रात है जब मनुष्य की किस्मत लिखी नहीं जाती बल्कि बदली जाती है। ये वह रात है जब साधारण मनुष्य भी भगवान से सीधे संवाद कर सकता है। ये वह रात्र है जब दीपक का प्रकाश
घर की दीवारों को नहीं बल्कि आपकी आत्मा की परतों को रोशन करता है। यदि इस रात आप अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रख दें और सच्चे मन से कहें, हे प्रभु मेरे जीवन का मार्गदर्शन करो, तो समझ लेना कि उत्तर अवश्य मिलेगा। और आज के समय जहां तनाव, चिंता, दुख, आर्थिक समस्याएं और जीवन की परेशानियां लोगों को तोड़ रही हैं, ऐसे समय में मार्गशीर्ष अमावस्या जैसे दिनों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दिन साधारण आदमी को भी असाधारण शक्ति दे देते हैं। जो भक्त इस रात अपने ईशान कोण में दीपक जलाता है, तुलसी के पास दीप जलाता है, मन को शांत करता है, भगवान को याद करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। किसी को धन में बरकत मिलती है, किसी का व्यापार बढ़ता है, किसी का रुका पैसा वापस आता है, किसी की कोर्ट केस खत्म होती है, किसी की सेहत सुधर जाती है और किसी को जीवन में नया रास्ता मिल जाता है। जो भी हो, एक बात पक्की है, भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। और ये मैं कोई कहानी की तरह नहीं कह रहा, ये बातें उन लाखों लोगों ने अनुभव की हैं जिन्होंने ये उपाय किया है। बहुत से भक्तों ने बताया कि वर्षों से रुका हुआ काम उसी अमावस्या के बाद चलने लगा। बहुतों ने कहा कि दुकान में ग्राहक बढ़ गए, बहुतों ने कहा कि मन की बेचैनी खत्म हो गई और बहुतों ने कहा कि घर में शांति आने लगी। क्यों? क्योंकि मार्गशीर्ष अमावस्या वह रात है जब नकारात्मक शक्तियां कमजोर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव बढ़ा देती है। यदि इस रात आप घर में दीप जलाते हैं तो वह दीप सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह आपके जीवन से अंधेरा हटाता है। और मुझे यह भी कहना है, यदि किसी के जीवन में दरिद्रता ने घर कर लिया हो, चाहे वह धन की दरिद्रता हो, मन की